राधे राधे प्रिय दर्शकों। कई बार अक्सर देखा गया है कि एक बेटा पाने के इंतजार में छह छह बेटियां जन्म ले लेती हैं। लेकिन यहाँ तो केस उल्टा ही है। एक बेटी के इंतजार में चार बेटों ने जन्म ले लिया। राजीव, संजय, समीर और निखिल। उसके बाद जन्म हुआ एक बेटी का, जिसका नाम जगमोहन लाल जी ने स्नेहा रखा। बेटी के आने से पूरे घर में खुशियों का माहौल। मानो तो जगमोहन लाल जी की ना कोई बुआ थी और ना ही कोई बहन। यह तीसरी पुश्त में एक बेटी ने जन्म लिया था। स्नेहा अपने पिता के साथ साथ माँ और चारों भाइयों की भी लाडली थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि बेटी लाडली थी तो उसके अंदर गुणों की कमी थी। वह तो साक्षात लक्ष्मी थी। पूजा पाठ में हमेशा माँ का साथ देती। घर गृहस्थी के सारे काम खुद करने की कोशिश करती। उसे जो भी एक बार देखता देखता ही रह जाता, क्योंकि उसकी सादगी ही ऐसी थी। उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं था कि चार बेटों के बाद एक बेटी है तो लाड़ प्यार से बिगड़ी हो। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जिस औलाद को हम ज्यादा लाड़ प्यार देते हैं वह औलाद बिगड़ी हुई होती है। लेकिन स्नेहा में ऐसा कोई अवगुण नहीं था। धीरे धीरे समय बीतता गया। स्नेहा ना जाने कब बड़ी हो गई। अपने भाइयों की लाडली बहन थी। एक दिन पिताजी घर में आकर एक फोटो दिखाते हुए अपने बेटे संजय से कहते हैं, संजय, ये फोटो ले और स्नेहा को दिखा के आ। हमने स्नेहा के लिए एक लड़का पसंद किया है। संजय अपनी बहन के पास फोटो लेकर गया और उसे चिढ़ाते हुए कहा, "अरे, देख तो पागल स्नेहा, पापा ने तेरे लिए कैसा पागल ढूंढा है।" स्नेहा वहां से उठकर चल दी। भैया परेशान मत करो। तो फिर चारों भाई स्नेहा के पीछे पीछे चल दिए और उसके आसपास बैठकर बोले, अरे देख तो, इसकी आंखें कैसे तिरछी है। ओहो, नाक कितनी बड़ी है। हो, टांगे कितनी बड़ी बड़ी हैं। अच्छा, तो ये पापा ने तुम्हारे लिए ढूंढा है एक पागल। अभी भी स्नेहा का मन उदास था। उसने कहा, भैया प्लीज मेरी बात तो समझो। मुझे अभी शादी नहीं करनी। प्लीज पापा से बोल दो। तो चारों भाई आकर उसके पास बैठ गए और कहने लगे, हाँ, मुझे भी नहीं लगता कि अभी तेरी शादी होनी चाहिए मेरी प्यारी गुड़िया। कब तू बड़ी हो गई रे। अभी तो हम चारों भाइयों के कंधों पर ही चढ़कर खेला करती थी। लेकिन कितना जल्दी समय निकल गया और तू हमें छोड़कर जाने के लिए भी इतनी बड़ी हो गई। चारों भाइयों की आंखों में आंसू। स्नेहा भी रो पड़ी। तभी माँ बाहर आई और कहा, अरे, तुम भाई बहन इस तरह सीधा रोते ही हो क्यों बैठे हो। स्नेहा बेटी है। एक ना एक दिन तो उसे दूसरे के घर जाना ही है। और तुम्हारे पिताजी जो भी कर रहे हैं तो सोच समझ कर ही कर रहे होंगे। तुम्हें अपने पापा के फैसले पर शक नहीं करना चाहिए। चलो, उठो यहाँ से। चलो चलो, अभी पापा आते होंगे तो तुम पांचों को रोता हुआ देखकर क्या सोचेंगे। तभी सभी भाइयों ने अपने अपने आंसू पोंछे और अपनी बहन के भी का आंसू पोंछते हुए कहने लगे, स्नेहा, एक बार हम पापा से बात करते हैं। अगर पापा मान गए तो तू इस बंधन से बच जाएगी। और फिर सभी हंसने लगे। चारों भाई पिताजी के आने पर पास में गए और बड़ा भाई राजीव बोला, पापा, इस नेहा का विवाह करना क्या इतना जरूरी है। अभी स्नेहा हुई ही कितने साल की है। ऐसा नहीं लग रहा कि आप बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं। तो जगमोहन लाल जी ने कहा, हाँ, अभी स्नेहा इतनी बड़ी तो नहीं हुई है। लेकिन जो रिश्ता हमें मिला है वह रिश्ता बार बार ऐसा थोड़ी ना मिलेगा। लड़का सरकारी नौकरी वाला है, घर में अकेला है और परिवार वाले भी बहुत अच्छे हैं। पैसे दौलत की कोई कमी नहीं है। हमारी स्नेहा उस घर में रानी बनकर रहेगी। एक बार ऐसा रिश्ता हाथ से चला गया तो दोबारा ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। ये ले, फोटो लेकर जाओ और स्नेहा को दिखा देना। अगर स्नेहा ने पसंद किया तो ही हम आगे शादी की बात बढ़ाएंगे। कुणाल दिखने में भी अच्छा लग रहा था, इसीलिए चारों भाइयों ने भी ज्यादा दबाव नहीं दिया पिताजी को।
क्योंकि आज तक पिताजी ने जो भी काम किया था अपने बच्चों की भलाई के लिए, तो एक से बढ़कर एक अच्छा ही काम किया था। उसमें से निखिल ले जाकर अब फोटो अपनी बहन को दे देता है और कहता है, ले इसको देख ले, अगर पसंद नहीं आया तो पिताजी जबरदस्ती तेरा ब्याह इससे नहीं करेंगे। फोटो को वहीं पड़ी रहने दिया। जब सब लोग सो गए तो स्नेहा रात को उठी। उसने देखा कि उसके कमरे में टेबल पर फोटो रखी थी। उसने कुणाल की फोटो को देखा तो उसे पहली नजर में ही कुणाल पसंद आ गया। वह अपना दिल दे बैठी कुणाल को और मन ही मन में उसे अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया। और बहुत ही जल्दी फिर स्नेहा और कुणाल का ब्याह हो गया। स्नेहा अपने पिता की दहलीज को लांघ कर अपने सपनों की दुनिया पति के चौखट पर आ गई। जब स्नेहा अपने लाखों सपने लेकर अपने बेडरूम में बैठी हुई थी तो उसे अचानक से रोने की आवाज सुनाई दी। वह बाहर आकर देखती है कि उसका पति जोर जोर से चिल्लाकर रो रहा था। माँ प्लीज माँ, उठ जाओ माँ, क्या हुआ? स्नेहा के समझ में कुछ नहीं आया कि सासू माँ को क्या हो गया है और कुणाल क्यों रो रहा है। फिर उसने आसपास के लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि यह बीमारी कुणाल की माँ को है। उसे चक्कर आ जाता है और कुणाल बहुत परेशान हो जाता है। स्नेहा ने अपने पति को अपने माँ के प्रति इतना प्रेम देखकर भाव विभोर हो उठी। उसने कहीं से सुना था कि जो अपनी माँ से प्यार करता है वह अपनी पत्नी से भी बहुत प्यार करता है। वह अपने आप को बहुत खुशनसीब समझ रही थी कि मुझे कुणाल जैसा पति मिला और इतना प्यार करने वाला परिवार। लेकिन जब सुहाग रात के समय कुणाल कमरे में आया तो स्नेहा शर्म के मारे अपने बेड से उठकर खड़ी हो गई। तो कुणाल ने कहा, अरे बैठ जाओ, उठने की जरूरत नहीं है। फिर स्नेहा ने पूछा, माँ जी को क्या हो जाता है? मैंने देखा आप कितना फिक्र कर रहे थे अपनी माँ को। तो कुणाल ने कहा, हाँ, तुम्हें भी यही इसी तरह से मेरी माँ की फिक्र करना है। और ध्यान याद रहे, तुम्हारी वजह से मेरी माँ की आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए। कुणाल के इस तरह से टाइट शब्द को सुनकर स्नेहा सहम गई। लेकिन फिर बात को संभालते हुए उसने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मेरी वजह से माँ जी को या पूरे परिवार को कभी कोई भी तकलीफ ना हो। मैं एक अच्छी बहू बनकर माँ जी की सेवा करूंगी। कुणाल ने ना तो स्नेहा के रूप की तारीफ की, ना उससे प्यार भरे दो लफ्ज बोले। बस पति पत्नी के फर्ज को निभाते हुए वह सुहाग रात को मना लिया। जब स्नेहा सुबह सोकर उठी तो उसके मन में लाखों सपने थे। वह जाते ही अपने पति के और अपनी सास के पैर छुए तो उसकी सास कहने लगी, अरे यह सब दिखावा करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा जल्दी उठा कर और घर के सारे काम तुझे ही करने हैं। स्नेहा तो इस तरह से अपने ससुराल के व्यवहार को समझ नहीं पा रही थी कि आखिर इन लोगों का यह प्यार करने का कौन सा तरीका है, या कि फिर मैं इन लोगों को पसंद हूँ कि नहीं। पहला दिन था। स्नेहा ने सबसे हंसते मुस्कुराते हुए घर के कामों को पूछ पूछ कर करने लगी। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता जाता उसके ससुराल वालों का व्यवहार उसके लिए और भी कड़क होता जाता। स्नेहा के कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे ससुराल में ऐसा क्यों हो रहा है। स्नेहा तो रात रात भर कुणाल का इंतजार करती रहती। कुणाल जब बाहर से आता तो अपनी माँ के कमरे में ही सो जाता या कि हॉल में ही सोया रहता। जब स्नेहा अपने पति से पूछने जाती कि यहाँ क्यों सो गए, चलो अपने कमरे में, तो कुणाल कह देता, मुझे आदत है हॉल में सो जाना या कि फिर माँ के कमरे में सो जाना। मुझे किसी नई जगह पर नींद नहीं आती, तुम अपने बेडरूम में आराम से सो जाओ। स्नेहा समझती कि शायद धीरे धीरे कुणाल की आदत बदल जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ ना हुआ। स्नेहा अपनी सास, अपने ससुर और पूरे घर की देख रेख एक पैरों पर खड़े होकर करती। जरा सा भी आराम करने जाती तो उसकी सास चिल्लाकर उसे आवाज देती, महारानी यहाँ सोने आई है क्या? ये ससुराल है, तेरा मायका नहीं।
जो तू अपने मायके में दिन भर सोती रहती है। स्नेहा तो भी कुछ ना कहती और अपने ससुराल वालों की दिल से सेवा करती। पहली बार स्नेहा जब अपने ससुराल से मायके आई तो उसका चेहरा पूरा उतरा हुआ था। उसके भाइयों ने तो मजाक मजाक में पूछना भी शुरू कर दिया, क्या बात है स्नेहा, ससुराल में खाना नहीं मिल रहा था या तू हमारे बिना खा नहीं रही थी। भाई तो मजाक कर रहे थे, लेकिन स्नेहा अपने दिल की बात कैसे बताती। उसने यह सोचा कि शायद पहली बार मुझे दूसरे नई जगह में एडजस्ट करना नहीं आया, दूसरी बार जाऊंगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा मेरे ससुराल में। स्नेहा कुछ ही दिन रुकी, उसके बाद एक दिन उसके ससुर आए और उसे बुलाकर ले गए। इस बार तो स्नेहा जो सपने लेकर आई थी वह चकनाचूर हो गए। पहले से भी ज्यादा जागती उसके साथ होने लगी। कुणाल अब तो एक बार भी उसके कमरे में नहीं आता और यदि स्नेहा पूछने की कोशिश करती तो कुणाल उसके साथ गाली गलौज करने लगता। एक दिन स्नेहा कुणाल के आने के इंतजार में सज धज कर कुणाल का इंतजार कर रही थी। घर का डोरबेल बजते ही स्नेहा ने गेट खोला। कुणाल अंदर आया तो स्नेहा ने कहा, चलो मम्मी पापा खाना खाकर सो गए हैं और हम दोनों साथ ही आज डिनर करेंगे। तो कुणाल ने कहा, क्यों, साथ ही क्यों करेंगे, क्या तुम अकेले नहीं खा सकती हो? तो स्नेहा ने कहा, नहीं नहीं, आज मेरा मन है तुम्हारे साथ खाने का। अच्छा ये बताओ कुणाल, मेरी ऐसी क्या गलती है जो तुम मुझसे इतना नाराज रहते हो? क्या मैं तुम्हारे माता पिता की अच्छे से सेवा नहीं करती, देख रेख नहीं करती? अपनी तरफ से तो मैं कोई भी शिकायत का मौका नहीं देती। तो कुणाल गुस्से में आकर स्नेहा पर हाथ उठा दिया। एक ही साथ उसके गालों में दो तीन थप्पड़ जड़ दिया। यह वही स्नेहा थी जिसके भाइयों ने कभी बड़ी आंख करके भी अपनी बहन को नहीं दिखाया था। चार बहनों की लाडली बहन, माता पिता की इकलौती बेटी। तो आज स्नेहा को बहुत तकलीफ हुआ। उसके पति ने उसे बिना गलती के जो पीट दिया था। स्नेहा बहुत दुखी हुई। रात को उसने खाना नहीं खाया, सारी रात रोते हुए अपने कमरे में पड़ी रही। लेकिन कुणाल का दिल इतने में भी नहीं पसीजा। वह स्नेहा को एक बार भी पूछने नहीं गया कि तू कैसी है। फिर दूसरे दिन सुबह स्नेहा फिर से अपने कामों में उसी तरह से लग गई जैसे कि वह ससुराल के काम हमेशा किया करती थी। कुणाल ऑफिस चला गया और सास ससुर का वही प्रक्रिया, ये काम कर ये काम कर, एक से बढ़कर एक काम बताते ही रह गए। अब तो कुणाल की आदत हो चुकी थी कि वह छोटी छोटी बातों पर स्नेहा पर हाथ उठा देता। एक दिन स्नेहा का भाई समीर उसी के शहर में किसी काम से गया हुआ था। तो उसने सोचा, यहाँ से स्नेहा का घर 5 किलोमीटर की दूरी पर है, तो क्यों ना एक बार स्नेहा से भी मिल लेता हूँ। जब वह स्नेहा के घर में पहुंचा तो वह स्नेहा के घर के हालातों को देखकर दंग रह गया। कुणाल अपने ही बेल्ट से स्नेहा को पीटे जा रहा था। समीर पीछे से कुणाल के बेल्ट को पकड़ लेता है और कहता है, खबरदार कुणाल, अगर तूने मेरी बहन पर हाथ उठाया तो मेरा हाथ भी उठ जाएगा। उसने कुणाल को एक साइड में झटक कर देखा तो उसकी बहन के हाथों के दोनों साइड में कमर में जगह जगह बेल्ट के निशान बने हुए। वह तो अपना सिर पकड़ लिया और रोने लगा, मेरी बहन, तू इतने तकलीफ में है लेकिन तू एक बार भी अपने भाई और पिता को बताना उचित नहीं समझी। अभी की अभी तू चल मेरे साथ, अब तुझे मैं यहाँ एक पल के लिए भी नहीं छोड़ सकता। समीर तुरंत अपनी बहन को लेकर घर आ गया और आते ही पिताजी के सामने खड़ा कर दिया। देखो पिताजी, अपनी बेटी की हालात देखो। हमें तो पहली बार में ही समझ में आ गया था कि किस तरह से स्नेहा के चेहरे की उदासी, उसका उदास चेहरा, उसका तपा हुआ शरीर बता रहा था कि हमारी बहन इस शादी से खुश नहीं है। लेकिन स्नेहा ने कुछ ऐसा कहा नहीं जिससे हम कुछ बातें समझ पाते। आज देखो, अगर मैं समय पर नहीं गया होता तो पता नहीं आज आपकी बेटी जिंदा भी मिलती कि नहीं। स्नेहा चुपचाप वहीं पत्थर की मूरत बनी खड़ी थी।
उसके शरीर में जगह जगह बेल्ट चाटे और कुछ सूखे हुए घाव थे, कुछ ताजे। वह साफ साफ बयां कर रहे थे कि स्नेहा के साथ उसके ससुराल वालों ने कितना बड़ा अत्याचार किया था। स्नेहा के पिताजी सर पकड़कर बैठ गए। बेटी, मैंने तो बहुत अच्छा घर देखकर तुम्हारा विवाह किया था, लेकिन यह क्या हो गया? मुझसे कितनी बड़ी भूल हो गई लोगों को समझने में। स्नेहा की माँ बिमला जी भी अपनी बेटी को आकर अपने गले से लगा लिया। मेरी बच्ची, तू इतना तकलीफ सह रही थी, तुमने एक बार बताया क्यों नहीं? हम उन लोगों को कभी माफ नहीं करेंगे। स्नेहा को मायके में आए हुए 1 महीना होने चला। एक दिन स्नेहा की तबीयत खराब हो गई। उसे उल्टी और चक्कर आने लगा। तुरंत डॉक्टर को बुलाकर स्नेहा को दिखाए तो पता चला कि स्नेहा मां बनने वाली है। यह खबर सुनते ही स्नेहा खुशी से उछल पड़ी। उसने कहा, माँ, मैं यह खुशखबरी कुणाल को भी बता देती हूँ। वह यह बात सुनकर बहुत खुश हो जाएगा। उसने तुरंत कुणाल को फोन लगा दिया। कुणाल, मैं माँ बनने वाली हूँ और तुम पिताजी। देखो, हम दोनों के जीवन में नई खुशियां आने वाली है। तो उधर से कुणाल ने कहा, क्या क्या बोल रही है? तू माँ बनने वाली है? अरे, मुझे नहीं पता। तू किसी और का पाप मेरे सर क्यों मर रही है? ना ही मुझे तुझसे और ना ही तेरे बच्चे से कोई लेना देना है। अब तू दूसरी बार मेरे पास फोन भी मत लगाना। स्नेहा ने उदास मन से फोन रख दिया। तो उसकी माँ ने पूछा तो स्नेहा सारी बात बता दी। स्नेहा के घर पे तो मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। इकलौती बेटी, ऊपर से माँ बनने वाली, ससुराल वालों ने ले जाने से मना कर दिया। उसके साथ इतना मारपीट किया। अब क्या करें? एक पिता के लिए इससे बड़ा दर्द क्या हो सकता है? चारों भाई, माँ, किसी से भी कुछ कहते ना बन रहा था। कुछ समय बीता कि एक दिन स्नेहा के नाम एक पत्र आया। स्नेहा उस पत्र को हाथ में लिए देखा तो वह कुणाल का पत्र था। वह मन ही मन में सोचने लगी, आखिर कुछ दिनों के बाद कुणाल ने खुशी जाहिर ही कर दिया। वह अपनी औलाद का नाम सुनते ही बदल चुका है। देखो, शायद उसने मुझसे माफी मांगा होगा। मैं भी कुणाल को माफ कर दूंगी अगर वह मुझसे माफी मांगकर मुझे अपने साथ लेकर जाएगा तो। जब स्नेहा ने पत्र को खोला तो वह देखकर दंग रह गई कि यह कोई लेटर पत्र नहीं, यह तो एक तलाकनामा है जिसमें कुणाल ने अपनी साइन करके तलाक के लिए भेजा है। उसके हाथ से वह पेपर नीचे गिर गया और वह दीवार के सहारे सरक कर नीचे बैठ गई। तभी उसके भाई निखिल ने जाकर उस पेपर को उठाया और वह पढ़कर वह भी वहीं खड़ा रह गया। धीरे धीरे सभी लोग इकट्ठा हो गए और सभी घर वालों को पता चल गया कि कुणाल स्नेहा से तलाक लेना चाहता है। तलाक की बात धीरे धीरे मोहल्ले में ऐसे फैल गई कि जैसे आग इस तेजी से फैलती है। कोई तो कहने लगा, आज मारा है तो कल प्यार भी करता, फिर इसे लड़कर अपने मायके में आकर बैठने की क्या जरूरत थी? तो कोई कहता, कब तक बेचारी मार सहती, बाप ने इकलौती बेटी थी, जल्लादों के घर में ब्याह दिया। तो कोई कहता, माँ बनने वाली है, अब इस बच्चे को लेकर क्या करेगी? जैसे मुंह वैसी बातें। तो कोई ये भी कहता कि अरे अभी उम्र ही क्या हुई है इस बच्चे की, जाकर बच्चे को गिरा दे और माँ बाप के पास किसी चीज की कमी नहीं है, बेटी का दूसरा ब्याह कर दे। आज के जमाने में तो सब कुछ हो जाता है। स्नेहा की माँ लोगों की तरह तरह की बातें सुनकर परेशान हो गई थी। एक दिन उसने अपने पति जगमोहन जी से कहा कि देखो, लोगों का कई तरह से कहना है, लेकिन मैं भी यह चाहती हूँ कि क्यों ना स्नेहा के इस बच्चे को गिरा दिया जाए और स्नेहा का हम कोई अच्छा सा लड़का देकर दूसरा ब्याह कर दे। कुणाल के पिताजी ने कहा कि जब से मेरी बेटी घर आई है, रातों को मैं सोया नहीं हूँ। मैं रात भर अपनी बेटी के बारे में सोच सोच कर बेचैन हो जाता हूँ कि आखिर मैंने कौन सी घड़ी में उन जल्लादों के घर में अपनी बेटी को ब्याह दिया है। अब मैं अपनी बेटी के बारे में कोई फैसला नहीं करूंगा। मैं अपनी बेटी को पूरी आजादी दे रहा हूँ। जो मेरी बेटी कहेगी अब मैं वही करूंगा। आग लगे जमाने को और जमाने की इस बात को
मैं अपनी बेटी की खुशी के लिए ही अब करूंगा। फिर दूसरे दिन जगमोहन लाल जी अपनी बेटी को बैठाकर उससे प्यार से पूछने लगे, बेटा स्नेहा, अब तू अपने जिंदगी के फैसले खुशी से ले सकती है और अपने इस बूढ़े पिता को माफ कर दे। मैंने तो तेरे लिए सब कुछ अच्छा सोच समझ कर किया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तेरी किस्मत में क्या लिखा है। जो हो गया वह तो मैं अब मिटा नहीं सकता। बेटा आगे तू क्या करना चाहती है और इस बच्चे का? तो स्नेहा ने कहा, पिताजी, पहले तो मैं अकेली थी, अब तो मुझे जीने का सहारा मिल गया है। मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी और पढ़ लिख कर आगे बढ़ूंगी। अब मैं इसी बच्चे के सहारे ही जीऊंगी। जगमोहन लाल जी अपनी बेटी के फैसले को मान लिए और उसे आगे की पढ़ाई के लिए तैयारी करवाने लगे। स्नेहा ने 9 महीने के बाद एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया। धीरे धीरे स्नेहा की बेटी बड़ी होती गई। आज उसका 3 साल का जन्मदिन है। स्नेहा ने अपनी बेटी का नाम गुड़िया रखा था। तीसरे जन्मदिन पर गुड़िया आज जिद कर रही थी, मम्मा, सबके बर्थडे पर सबके पापा आते हैं, लेकिन मेरे पापा क्यों नहीं आते? मुझे भी पापा से मिलना है। मैं आज का केक पापा के साथ ही काटूंगी। स्नेहा ने अपनी बेटी को समझाया। फिर दूसरे कमरे में जाकर उसने खूब रोया कि मैं कहाँ से अपनी बेटी के पिता को लाऊं? मैं तो उसे माँ और बाप दोनों का प्यार देने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन जमाने को क्या करूं? वह अपने साथ रह रहे बच्चों के पिता को देखती है तो उसको भी अपने पिता की याद आती है। स्नेहा का कोर्ट में केस 3 सालों तक चला। आज उसके केस की अंतिम सुनवाई थी। स्नेहा अपनी बेटी को लेकर भी अपने साथ गई थी। जब उसने कुणाल को देखा कि वह अपनी माँ के साथ है, तो स्नेहा वहीं पर खड़ी होकर कुणाल को इशारा करते हुए बताई, देख बेटा, वह है तेरे पिताजी। कुणाल ने भी जब स्नेहा की गोद में एक बच्ची को देखा तो वह देखता ही रह गया। उसने मन ही मन में सोचा कि शायद यह मेरी ही बेटी है। स्नेहा कुणाल को सुनाते हुए कही, गुड़िया, यह तेरे पिताजी हैं। जब तू मेरे पेट में 1 महीने की थी, तब तेरे पिताजी मुझे छोड़ दिए थे। अब वह ना तो तुझे स्वीकार करना चाहते और ना ही मुझे। वह प्यारी बच्ची कुछ समझ तो नहीं पाई, लेकिन उसने इतना तो देख लिया कि मेरे पिताजी कौन हैं। स्नेहा का तलाक हो चुका था। स्नेहा बीएड भी कर ली थी और वह अब एक स्कूल में टीचर की नौकरी कर रही थी। एक दिन स्नेहा ने अपने पापा से कहा कि पापा, अब तो चारों भाइयों की भी शादी हो गई है और मेरी स्नेहा भी 5 साल की हो गई है। स्नेहा भी मेरे साथ स्कूल ही जाती है। तो पापा, मेरा मन है कि अब मैं अपना कोई किराए से एक मकान लेकर स्नेहा के लिए उसका अलग से कमरा बनाऊं, उसके लिए घर सजाऊं, मेरी अलग से गृहस्थी हो। तो पापा प्लीज मेरे लिए कोई किराए से मकान ढूंढ दो। जगमोहन लाल जी ने अपनी बेटी की इस बात को सुनकर कोई जवाब नहीं दिया और घर से चले गए। जब वह शाम को घर से लौटकर वापिस आए तो उन्होंने स्नेहा के हाथ में एक पेपर देते हुए कहा कि ये ले घर के पेपर बेटा, मैंने तेरे लिए काफी टाइम से एक मकान की व्यवस्था करके रखी थी। बस वकील के पास से पेपर ही लेना बाकी था। तो यह पेपर तू ले और आज से अपने नए घर में अपनी गुड़िया के साथ रह। धीरे धीरे समय बीतता गया। अब गुड़िया 16 साल की हो चुकी थी। वह 10वीं का एग्जाम देखने के बाद छुट्टियों में अपनी माँ से कहने लगी, माँ, सबके परिवार वाले कहीं न कहीं घूमने जाते हैं, लेकिन हम आज तक नहीं गए। माँ, मेरे साथ कहीं घूमने चलो। गुड़िया के बहुत जिद करने पर वह अपने नाना नानी और अपनी माँ को लेकर शिमला घूमने चली जाती है। गुड़िया अपनी माँ के साथ शिमला की वादियों में बहुत मस्ती करती है। आज पहली बार गुड़िया की वजह से स्नेहा खिलखिलाकर हंस रही थी। उसका बचपन जैसे उसके सामने आ गया था। अब 16 साल की गुड़िया छोटी गुड़िया नहीं थी। वह एक सयानी नानी जैसे बनकर अपनी माँ का ध्यान रखती थी। वह समय पता नहीं कब बीत गया जब स्नेहा अपनी बेटी का ध्यान रखती थी। गुड़िया अपनी माँ का बिल्कुल उसकी माँ से भी ज्यादा ध्यान रखती। अपने माँ के साथ इतना एंजॉय किया
इतना एंजॉय किया, अपनी माँ को हंसाया। तो वहीं बैठे जगमोहन लाल जी अपनी पत्नी बिमला जी से कहते हैं कि आज कई सालों के बाद हम स्नेहा को इतना हंसता हुआ देख रहे हैं। स्नेहा पहले अपने भाइयों के साथ इसी तरह से खेलते दौड़ते हुए खिलखिलाकर हंसती थी। फिर जब से उसकी जिंदगी में कुणाल आया, तब से मेरी बेटी की हंसी ही गायब हो गई थी। विमला जी ने समझाते हुए कहा, अब चिंता करने की कोई बात नहीं है। अब मेरी बेटी पहले फूल जैसे नहीं है। वह अब अपने आप को चट्टान बना चुकी है और अब वह अकेली नहीं है। उसकी 16 साल की बेटी जो उसके साथ है, अब उसकी बेटी उसे कभी दुखी नहीं होने देगी। फिर स्नेहा ने अपनी बेटी गुड़िया से कहा, गुड़िया, तुमने तो बहुत थका दिया। अब तुम्हारे पीछे मुझसे दौड़ा नहीं जाएगा। चलो किसी होटल में चलते हैं, कुछ खा पी ले। माँ बाबूजी को बुला लो। तो चारों लोग वहीं पास के होटल में नाश्ता करने चले गए। जब वहां वह लोग नाश्ता कर रहे थे, तो अचानक से स्नेहा की कानों में एक ऐसी आवाज आई, जिसे सुनकर उसके पूरे शरीर में झंझनाहट सी हो गई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो कुणाल बेटर के साथ झगड़ा कर रहा था। स्नेहा कुणाल को देखकर अचानक से उठ खड़ी हुई, तो उसने देखा कि उसकी माँ झगड़ा को शांत कर रही है, लेकिन कुणाल उसके साथ झगड़े ही जा रहा था। तभी कुणाल की नजर स्नेहा पर पड़ी। वह उसे देखकर चौंक गया और उसके पास बढ़ता हुआ आ गया। पूछा, अरे स्नेहा, तुम? फिर कुणाल की माँ ने गुड़िया को देखा तो उसके पास आकर उसके गालों को खींचते हुए कहती है, बड़ी प्यारी बच्ची है, अपने पिता पर गई है। तो गुड़िया ने कहा, मैं अपनी माँ पर गई हूँ। मैं अपने पिता को नहीं जानती और ना ही मैंने अपने पिता को देखा। जब मैं 1 महीने की अपनी माँ की पेट में थी, तभी मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो चुका था। इतनी बातें सुनकर कुणाल ने कहा, बेटा, ऐसी बातें नहीं करते। देखो, मैं हूँ तुम्हारा पिताजी और मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। तो स्नेहा ने अपनी बेटी का हाथ पकड़ते हुए कहा कि जब मेरी बेटी ने कह दिया कि उसका कोई पिता नहीं है, तो फिर उसके नजदीक जाने की जरूरत नहीं है। यह सिर्फ मेरी बेटी है, इसका कोई पिता नहीं। और हमारा तुम्हारा तलाक हो चुका है, इसमें तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। इतने दिनों तक तुमने कभी मुड़कर देखा और यह जानने की कोशिश की कि तुम्हारी बेटी कैसी है, मैं उसे कैसे पाल पोस रहा हूँ? तो कुणाल ने कहा, अरे, तो गुड़िया ने भी बोल दिया कि आपने मेरी मम्मा से तलाक लिया है, तो मैं भी आज अपने बाप बेटी के रिश्तों को तलाक देती हूँ। मेरा कोई पिता नहीं है। कुणाल अपनी पत्नी से वही माफी मांगने लगा। मुझे माफ कर दो स्नेहा, मैं तो तुम्हें समझ नहीं पाया। स्नेहा ने कहा, कोर्ट में मुझे बदचलन होने का जो इनाम दिया था, उसे मैं कैसे भूल सकती हूँ और मैं तुम्हें कैसे माफ कर दूं? मेरा जो 16 साल का समय गुजर गया है, मेरी बेटी ने तड़प तड़प कर अपने पिता के लिए जो दिन गुजारे हैं, तो क्या तुम वह समय वापिस कर दोगे? चलो लाओ, मेरी बेटी के लिए 16 सालों का पिता का प्यार वापिस करो। जो 16 सालों तक मैंने अपनी उम्र गुजार दी, जिस उम्र में मुझे अपने परिवार के साथ खुश रहना चाहिए, तो क्या तुम वह समय मेरा पीछे ले जाकर मुझे दे दोगे? तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। कुणाल के पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। स्नेहा अपनी बेटी के साथ अपने माता पिता को लेकर वहां से निकल गई। कुणाल वहीं खड़ा का खड़ा देखता ही रह गया। कुणाल ने स्नेहा के साथ ये सब इसलिए किया था क्योंकि अपने ही ऑफिस में एक लड़की से कुणाल प्यार करता था और कुणाल के दादाजी यह जानते थे कि कुणाल एक बिगड़ा हुआ लड़का है। वह अपने समय में कई लड़कियों के साथ इसी तरह से प्यार मोहब्बत के जाल में फंसकर बहुत सारी दौलत लुटा चुका था। तो अपनी वसीयत में कुणाल के दादाजी ने यह लिखा था कि जब कुणाल अपने ही कास्ट की लड़की से विवाह करेगा और वह लड़की अपने ससुराल में रहते हुए पेपर में साइन करेगी, तो मेरी पूरी संपत्ति कुणाल के नाम हो जाएगी। इसीलिए कुणाल के पिता और कुणाल ने मिलकर अपने ही समाज के लड़की से ब्याह कर लिया और स्नेहा से धोखे में पेपर में साइन भी ले लिया।
जैसे ही सारी संपत्ति कुणाल के नाम हो गई, तो कुणाल और उसकी माँ स्नेहा को परेशान करने लगे। यहाँ तक कि उसके पिताजी ने भी अपनी पत्नी और बेटे को नहीं समझाया। ये सब प्लानिंग वह लड़की पहले से ही जानती थी। कुणाल के तलाक होते ही उस लड़की से कुणाल ने दूसरी शादी कर लिया। शादी करने के बाद कुणाल की दूसरी पत्नी सारी जानकारी जो रखती थी, सास ससुर को आए दिन बहुत परेशान करती। वह घर के कोई भी काम नहीं करती थी और सास ससुर से ही सारा काम करवाया करती थी। कुणाल को भी अपनी उंगलियों पर नचाती थी। थोड़ी सी भी बात होती तो वह तुरंत कह देती कि मैं तुम लोगों को स्नेहा की तरह नहीं छोड़ूंगी, जेल की हवा खवाऊंगी और यह बात साबित कर दूंगी कि तुम लोगों ने स्नेहा को परेशान किया, इसीलिए तुम्हारा तलाक हुआ। अब तुम लोग मुझे भी उसी तरह से मारपीट और परेशान कर रहे हो। जब कुणाल बच्चे पैदा करने की बात कहता, तो वह लड़की साफ मना कर देती कि मैं इतना जल्दी मां नहीं बनने वाली हूँ। कुणाल की दूसरी पत्नी ने कुणाल को अपने जाल में फंसाकर एक दिन उसने धोखे से प्रॉपर्टी के पेपर में साइन करवा लिया और एक दिन रात को जब सब सो रहे थे तो उसने घर के जेवर, पैसे और प्रॉपर्टी के पेपर को लेकर वहां से चली गई। कुणाल के माता पिता स्नेहा के बारे में बहुत सोचते कि एक स्नेहा थी जो हमारे इतना परेशान करने पर भी हमारी कितनी सेवा किया करती थी। कुणाल भी अपनी लाइफ से अब बहुत परेशान हो चुका था। वह चिड़चिड़ा और झगड़ालू हो गया था। उसका ऑफिस में, मोहल्ले में हर जगह झगड़ा होता रहता था, इसीलिए उसे ऑफिस से निकाल दिया गया था। वह दिमागी तौर पर परेशान रहने लगा था। मानसिक रोगी डॉक्टर को दिखाया गया। दवाइयों के साथ साथ डॉक्टर ने उसे शिमला की वादियों, ठंडे मौसम और खुले माहौल में घूमने की सलाह दिया था, जहां उसकी मुलाकात स्नेहा से हो जाती है। लेकिन कोई फायदा नहीं। अब ना तो उसके पास स्नेहा और उसकी बेटी रही और ना ही उसकी प्रेमिका। तो दोस्तों, यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं ऐसी ही एक नई कहानी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे। जय